जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान पर हंगामा। शगुन ने कहा कि हिंदुओं के इलाके में सड़क की अनदेखी। शगुन के बयान पर एनसी विधायकों का ऐतराज। जावेद डार ने कहा, विधायक को सदन के नियम सिखाने चाहिए। डिप्टी सीएम बोले, यहां का बच्चा बच्चा देशभक्त है। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना ईतू का बयान आया सामने। विधानसभा में कहा, नशा मुक्ति विधेयक पेश करना सरकार की अपरिहार्य जिम्मेदारी थी। सकीना ईतू ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार काम करेगी। कहा, घोषणा पत्र और राज्य दर्जे के संकल्प में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी के एंटी बुलडोजर बिल पर कहा कि अगर ईमानदारी होती तो पहले उनसे बात की जाती। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हित में फैसले करती आई है और ये बिल सिर्फ ड्रामा के लिए लाया गया, इसलिए समर्थन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, जनता के मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आगे कहा कि जनता के गंभीर मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये बेहद निराशाजनक है। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का दौरा किया। उन्होंने सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्थानीय विधायकों व सांसदों से मुलाकात की। मुकेश ऋषि ने कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण बताया और पर्यटकों से आने की अपील की है। लकड़ी से बनी विधानसभा देखकर उन्होंने अपनी खुशी जताई। सरकार ने सदन में खारिज किया पीडीपी का भूमि अधिकार बिल। वहीद रहमान पर्रा ने पेश किया था विधेयक, समर्थन में पड़े महज 2 वोट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अवैध कब्जे पर किसी को मालिकाना हक देना संभव नहीं है। भूमि अधिकार बिल खारिज होने पर महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी ने जिस बिल को लैंड जिहाद कहकर रोकने की दी थी धमकी, उस धमकी को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पूरा किया। भूमि अधिकार बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पीडीपी पर हमला बोला। कहा, जमीन कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचाना चाहती है पीडीपी। साजिशों से भरा है पीडीपी का विधेयक। बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के पास मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में गुलाम अली खटाना। सीएम ने कहा था, बीजेपी का राज्यसभा में नहीं है कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व। रियासी को बड़ी सौगात। आज से वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर शुरू। विधायक कुलदीप राज ने हरी झंडी दिखाई। रियासी में ट्रेन रुकने से यात्रियों को राहत, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी की लहर। अखनूर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजपुरा से गाखरियाल तक 5 किलोमीटर ट्रायल मैराथन रैली आयोजित की है। 100 से अधिक ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। जम्मू में पुलिस महानिरीक्षक ने जीडी मेला स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आईजी ने पुलिस प्रशासन, सेना के अधिकारियों के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मलिकपुर की खस्ता हाल सड़क पर तारकोल बिछाने का काम पूरा होने पर गोहिल्ड मलिक के लोगों ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का धन्यवाद किया। न्यूज 18 जेकेएलएच ने सैनिक स्कूल मानस बल के वार्षिक दिवस पर प्रधानाचार्य और छात्रों से बातचीत की। शिक्षा, खेल और अनुशासन में उपलब्धि पर हुई चर्चा। छात्रों ने स्कूल का हिस्सा होने पर गर्व जताया। एनसी विधायक परिजादा फिरोज का बयान सामने आया। कहा, लोगों को राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। वादों का 70% पूरा, बाकी 4 साल में और काम पूरा होगा। आगा रोहुल्ला पर बोले एनसी विधायक परिजादा फिरोज। कहा कि आगा को गिले शिकवे दूर करने चाहिए। सीएम उमर की करनी चाहिए इज्जत। पीडीपी विधायक वहीद रहमान पर्रा का बयान सामने आया। बोले कि धारा 370 हटने के बाद असेंबली ही लोगों की समस्याओं के लिए आखिरी जरिया है। पीडीपी ने एनसी पर लगाया आरोप। लोगों के मुद्दों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया का बयान सामने आया। राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले बिल्स का बीजेपी करेगी समर्थन। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सरकार पर छात्रों के विश्वास से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, उमर सरकार ने आरक्षण नीति में किए गए विवादित संशोधन की समीक्षा करने का वादा किया था। वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया।
ससुराल में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। हरबख्श सिंह ने कहा है कि अपनी पार्टी सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पुलवामा में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में छोटे बच्चों को बड़ों के सम्मान के बारे में सिखाया गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि पीडीपी की किसी भी जनहितकारी पहल को रोका नहीं जाएगा। सीएम ने अपने वादों से मुकरकर यू टर्न ले लिया। नगरोटा उपचुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। पार्टी उम्मीदवार घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार प्रसार। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जीएम शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी निंदा की। कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का सीएम उमर अब्दुल्ला का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। श्रीनगर में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। रूट्स इन कश्मीर संगठन ने स्टेटहुड की मांग का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा रूट्स इन कश्मीर। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने तांची बाग में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। मसूदी ने कहा सौंदर्यीकरण परियोजना न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगी बल्कि पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। कटरा में जम्मू पर्यटन विभाग ने की अहम बैठक में होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंटों और स्थानीय गाइडों ने हिस्सा लिया। अवंतीपोरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रतिभागियों ने फिल्म निर्माण और दक्षिण एशियाई सिनेमा के बदलते रुझानों पर चर्चा की। राजौरी शहर में बढ़ी इलेक्ट्रिक ऑटो की तादाद और इस दौरान ऑटो मालिक ने कहा कि ऑटो की तादाद बढ़ने से काम बिल्कुल हो चुका है कम। कठुआ, सांबा और जम्मू में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजौरी में पुलिस ने किया पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के संबंध में किया गया प्रतियोगिता का आयोजन। पुंछ में मुगल रोड पर हुआ कार हादसे में एक महिला घायल हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में कुत्तों के काटने से 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। मंगलवार को विधानसभा को इस मामले को सूचित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर ने कहा चीफ मिनिस्टर कानून मंत्री भी हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अवैध कब्जे को रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। बनिहाल में पटनाला गांव में लगी भीषण आग लगने से 3 घर जलकर खाक। गुलमर्ग में खुला एक अनोखा खरगोश फार्म और इस दौरान फार्म में पाले जाते हैं सैकड़ों खरगोश। फार्म से पैदा हो रहे हैं रोजगार के नए अवसर। श्रीनगर में अस्तानम मार्ग में पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक 1.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन। सलमान सागर ने सड़क का उद्घाटन किया। गांधरबल के सैनिक स्कूल मानस बल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि कोई भी संस्थान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। स्कूल के अधिकारी शिक्षा विभाग भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मिलकर करेंगे काम। रामबन के एसबीआई RSERTI में महिला सिलाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षुओं को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। रामबन में सफाई कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कार्यालय में नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। गुलमर्ग में IRP 21वीं बटालियन ने वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित किया है और उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन, विजन और प्रेरणा विषय पर आयोजित की गई प्रतियोगिता। जम्मू में डेंगू के मामले बढ़कर 2500 तक पहुंचे, जिसमें से 1045 मामले जम्मू जिले के बताए जा रहे हैं, जो मामले अभी भी सक्रिय हैं।